राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दो प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरताप मुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही प्राणाधार श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गोरे श्यामले चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, इसी में वाणी गायन, लीला श्रवण और शरीर की प्रत्येक चेष्टा श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए परिचर्या रूप, सेवा रूप जीवन की यही पूर्णता है। इस पूर्णता का परिचय बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के कदापि किसी को प्राप्त नहीं होता। उत्साह ही नहीं होता, सोच ही नहीं जाती कि जीवन का परम लक्ष्य श्री श्यामा श्याम के आश्रय में होकर निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे रहना। ये बात ही समझ में नहीं आती। अगर किसी को भी किंचन मात्र भी ये भगवत मार्ग की बात समझ में आई है या उत्साह प्राप्त हो रहा है चलने का, तो केवल किसी भगवत प्रेमी महात्मा का कृपा कटाक्ष है, विश्वास कर लीजिए। नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ये सरावत अति कठिनाई। प्रभु के चिंतन में,
प्रभु के आश्रय में बहुत मुश्किल है, ये माया आने ही नहीं देती। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज करुणा करके सिद्धांत पदों में वर्णन करते हैं, कहते हैं जो लो जीवे तो लो हरि भज रे, मन और बात सब बादी। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे, मन और बात सब वादी। द्योस चारी के हला भला में तू कहा ले गोलादी। द्योस चार के हला भला में तू कहा ले गोलादी। माया मद गुण मद जोबन मद भूल्यो नगर विवादी। माया मद गुण मद जोबन मद भूल्यो नगर विवादी। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। काहे की लगे फिरादी। काहे की लगे फिरादी। कहे श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। काहे की लगे फिरादी। कहीं श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। काहे की लगे फिरादी। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे, मन और बात सब वादी। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे, मन और बात सब वादी। रसिकनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ये जगत के जीव जो जगत के भोगों में और जगत के संबंध में भूले हुए हैं उनको कह रहे हैं सावधान। ये जो मन में तुम विविध बातें रख करके प्रपंच राग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कहाँ तुम्हें आसक्ति करनी चाहिए, किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इस बात को भूल रहे हो। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे, मन और शब्द ये वृथा है। ये तेरा संकल्प करना, विषयों का चिंतन करना, सगे संबंधियों के स्नेह में पगे रहना,
ये तुम्हारे जीवन का पतन है, तुम समझ नहीं पा रहे। जब तक श्वासें हैं तब तक हा हरि रा राधा अर्थात बिहारी बिहारिंजू का सतत भजन कर, यही जीवन का सार है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बुला करके और उपदेश करते हैं कि वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही सुहृद सुहृद है, जो अपने जनों को भगवत मार्ग में स्थित कर दे। पिता वही जो पुत्र को भगवान की भक्ति का उपदेश करके उसे भगवत अनुराग में स्थित कर दे। माता वही जो पुत्र को उपदेश करके सतमार्ग में स्थित कर दे, वे तभी चिरजीवी। कहे हरिदास तवै चिरजीवो जब कुंज बिहारी चितावन, तभी तुम चिरंजीवी होगे, तभी तुम अमृत पद में स्थित होगे जब बिहारी बिहारिंजू को अपने चित्त में ले आओगे, सतत चिंतन करोगे। वही गुरु है जो अपने शिष्य को भगवत भजन में स्थित कर दे। वही रिश्तेदार, वही नातेदार है जो हमारा संबंध सब जगह से तोड़वाकर एकमात्र प्रभु के चरणार विंद में कर दे। बड़ा मुश्किल है कि अपना कोई रिश्तेदार सारे संबंधों को मिटा के प्रिया प्रीतम का अनुरागी बना दे। बड़ा मुश्किल है कोई माई अपने लाला को भगवत भक्ति का उपदेश आदेश कर दे। बड़ा मुश्किल है कोई पिता अपने पुत्र को वैराग्य के लिए आदेश दे दे। ये कोई महत भाग्यशाली भगवत कृपा पात्र जन, जिनको भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट, ऐसे परिवार वाले होते हैं जिनको ऐसा संयोग प्राप्त होता है कि वो अपने सगे संबंधी स्नेही जनों को अपने स्नेह पास में बांधकर संपूर्ण राग को मिटाकर प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त कर देते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, देउस चार के हला भला में कहा ले गोलादी। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी आयु वाले हो। देखो, इस शरीर के 50 वर्ष व्यतीत हो गए और जब पीछे चिंतन करते तो लगता है कल की बात है। ये कल की बात है कि हम कब स्कूल गए, कल की बात है हम कैसे वैराग्य में भागे, कल की बात है कैसे हम भगवत मार्ग में। ये सब ऐसे लगता है अभी। स्वामी जी को पूरा जीवन 4 दिन दिखाई दे रहा है तुम्हारा। जिसे तुम 100 वर्ष 80 वर्ष 70 वर्ष कहते हो, स्वामी जी कह रहे 4 दिन। एक दिन बाल्यावस्था, दूसरा दिन जवानी, तीसरे दिन बुढ़ापा, चौथे दिन मृत्यु। स्वामी जी कह रहे हैं देउस चार के हला भला में कहा ले गोलाद। ये हो हल्ला संसार का जो मचा हुआ है, क्या कर लोगे इसमें? सोचो, जब तुम्हारी आंख मूंदेगी तो तुम क्या यहां से लाद के ले जाओगे? जो तुम कमाई कर रहे हो, जो तुम संबंधियों के जाल में फंसे हुए हो, क्या तुम ले जाओगे? और कौन तुम्हारे साथ चलेगा? ये जो 4 दिन तुम व्यतीत कर रहे हो, इसी में तो मायामद, गुणमद, जोबनमद, भूल्यो नगर विवाद, वही नारकी भोगों में नरक कीट बन करके जीवन व्यतीत करना, इसे तुम मौज कहते हो। अगर मौज देखना है तो आओ प्यारी जू प्यारे जू के चरणारविंद का आश्रय लो। ऐसी मौज चढ़ेगी, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, ये है मौज। 60 गांठ कोपीन में इंद्र बापुरु कौन, ये है मौज। वृंदावन की रज से अभिषिक्त शरीर है, मुख में श्यामा श्याम का नाम है और किसी से कोई संबंध नहीं, कोई काम नहीं, यह है मौज। असंगो हम, अंदर से असंग होकर सबसे भगवत स्वरूप व्यवहार वर्तता हुआ अपने प्राण प्यारे प्रीतम के चिंतन में डूबा है, यह है मौज। अभी मौज का परिचय ही नहीं जाना, मौत को जाना है, मौत को। ये जितने विषय हैं तो सब प्रतिपल तुम्हारी आयु का नाश कर रहे हैं।
तो आप कह सकते हो भक्ति की भी आयु का नाश तो हो रहा है? नहीं, वो चिरंजीवी आयु प्रतिपल हो रही है, क्योंकि हर क्षण वो राधे श्याम श्यामा कुंज बिहारी, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जो ऐसा रट रहा है, उसका समय विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा, उसका समय चिरंजीवी की तरफ जा रहा है, अमृत पद की तरफ जा रहा है। वो प्रभु का लाडला है, उसका शरीर पूरा होते ही वो प्रभु के निज धाम में जाएगा। कुछ तो माया मद और कुछ बावरे हो जाते हैं दूसरे दिन यौवन मद। ये माया का ही प्रभाव है कि बाल्यावस्था बेशुद्ध खेल खिलौनों में व्यतीत हो गई और रंग चढ़ा माया मद का, तो यौवन मद आ गया। जवानी, अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानना, ये भोगा वो भोगेंगे, ये किया वो करेंगे, ये ले लिया अब वो ले लेंगे, अब ये पद पाया अब वो पालेंगे। इसी यौवन मद को ऐसे जैसे बहुत से रंग बिरंगे पंछी चुन रहे हों और एक डेल डाल दो तो सब भर से उड़ गए, ऐसे है जो पंछिन में डेल। ये माया मद, जोबन मद, गुण मद, ये ऐसे है जैसे पंछियों के समूह में एक कंकड़ फेंको सब उठ गए। ऐसे ही ये काल का एक इशारा आपके हर मद को रौंद देगा। कोई कोई नगर विवाद, आपस में बैठे ग्राम्य कथा, विषय कथा, लोक कथा, इसमें समय बर्बाद करते हैं। ये जो भगवत विमुख जन है, इन लोगों की संगोष्ठी सुनो। ये जहां चार बैठे होंगे, मेरी बहू ऐसी, मेरा सास ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, नगर विवाद, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, विषय वार्ता, इसी में इनका मनोरंजन होता है, इसी में ये आह्लादित होते हैं, इसी में क्लेशित होते हैं, और बस इसी आह्लाद और क्लेश में सारा जीवन नष्ट हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं भूल मत करो। ये माया मद, ये गुणों का मद, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जैसा चक्र आया वैसे ही आप प्रभावित हो गए। साधक ऐसा नहीं होता, उपासक गुण मद से युक्त नहीं होता। यदि उसके अंदर भागवतिक गुण आते हैं तो वो देखता है कि ये गुण प्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं, और जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ये त्रिगुणात्मिका माया का चक्र चलता है, तो अंतःकरण में साधक को पता चलता है इस समय हमारे तमोगुण का आवेश है, पता चलता है, क्योंकि वो अंतर्मुख साधक है। तो देखता है कि इस समय हमारी वृत्तियां तम से युक्त हो रही, सावधान होकर एकांत में होकर के, ना तो निद्रा, ना प्रमाद, ना आलस्य, और ना किसी तरह की तमोगुण वृत्ति को प्रभावित अपने अंतःकरण को करने देगा। वो नाम में, भगवत लीला में, भगवत गुणगान में उसको समाहित कर देगा। रजोगुण आता है, कामनाएं, लोभ, इच्छा, ये सब प्रकट होता है, उसी को रौंद देता है वो भगवत चिंतन के प्रभाव से। और शतोगुण तो सहायता ही करता है। तो कोई भी गुणमद उपासक को परास्त नहीं कर पाता। हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, यही डरहि हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिन नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरि पद भजु न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर चिंतन करो, तो ये जो गुण सलिल है, ये माया जल है, ये आपको बहा नहीं पाएगा, वो अपने प्रवाह में नहीं ले पाएगा। स्वामी जी कह रहे, जो लो जीवे तो लो हरि भज। एक ही बात, जो लो जीवे तो लो हरि भज, बस। तो कहेंगे कि फिर हमारे खान पान, व्यवहार, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार के जो व्यवहार, बेटी का ब्याह करना, हमें तो बहुत सी चिंता है, बस इतना ही तुम्हें करना है, वो चिंता चितचोर के चरणों में समर्पित कर दो। अनंत ब्रह्मांडों को जैसे वो चला रहा है, वैसे तुम्हारे परिवार को भी चला रहा है। अब भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुमसे वो करवा लेगा जो आपको करवाना है। यंत्रवत तुम हो जाओ, उनके आश्रित तो हो जाओ, वो वही करवाएंगे जिससे तुम्हारा परम मंगल होगा, परम हित होगा। अभी तुम अहम से कर रहे हो, फिर भगवत प्रेरणा से होगा, भगवत इच्छा से होगा, और भगवत इच्छा मंगल भवन है।
पूरे की पूरी इच्छा मंगल ही मंगल, उसमें कहीं अमंगल की मिलावट नहीं। हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी भावना भले अमंगल की भावना कर ले, लेकिन प्रभु के विधान में कहीं भी अमंगल नहीं। वो मंगल भवन है, परम मंगल छुपा हुआ है, सब जीवों का परम मंगल निहित है प्रभु के आश्रय में। ये जो हम प्रभु से पुकार करते हैं, हमारी पुकार प्रभु तक नहीं पहुंच पाती, उसका कारण है विषय लोभ। स्वामी जी कह रहे, कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे को लगे फिरा दे। ये जो तुम्हारी प्रार्थना है, जो तुम्हारी पुकार है, वो इसीलिए नहीं पहुंच पा रही कि तुम विषय लोभी हो, हरि लोभी नहीं हो। और जिस दिन तुम इस लोभ का त्याग करके पुकारोगे, तो सही बात है, स्वामी जी कह रहे हैं प्रार्थना ही नहीं करना पड़ेगा। कैसी हरदास लोभ चरपट भयो, ये बीच में लोभ है। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर जब भजन का लोभ जगाओगे तो ये लोभ मिट जाएगा। नाम रूपी परम धन संग्रह करते रहोगे, ये लोभ, जे ही ये लोभ मिटा विषयों का, स्वामी जी कह रहे फिर काहे को लगे फिराद। फिर तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें पुकारना नहीं पड़ेगा, वो आपको गोद में ले लेंगे। प्रभु स्वयं कह रहे, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हर क्षेत्र में प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यदि आप निरपेक्ष होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिए हैं, तो आप समझ लो अनंत माताओं जैसा दुलार आपके परिवार को भी प्रभु की तरफ से मिलेगा। प्रणत कुटुंब पाल, आप निश्चिंत होकर केवल अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। प्रभु की बहुत बड़ी ये हम लोगों के लिए आदेश भरी वृत्ति है। कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, हृदय से कहता हूं तुम्हारा केवल एक कर्तव्य है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। शेष बात मेरी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों कार्य है। अब हमें क्या परवाह, बस यही हमसे भूल हो रही है। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। देखो इन लोगन की लावन, देखो देखो इनकी मूढ़ता, देखो ये कहां आसक्ति कर रहे हैं। आसक्ति करना चाहिए श्यामा श्याम के चरणारविंद में, ये अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर इन्हीं गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, फिर आप देखेंगे कि अन्य कुछ दिखाई ही नहीं देगा, एकमात्र भगवत विलास दिखाई देगा। न त्रिगुणात्मिका माया का विलास दिखाई देगा, न राग द्वेष का विलास, एकमात्र भगवत आनंद, एकमात्र भगवत स्वरूप। चलते हैं प्रिया प्रीतम की रसमय लीला का श्रवण करते हैं। आज हमारी श्री स्वामिनी जी गहवर वन के लता भवन में विराजमान है। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही स्वामिनी जी की। सखिया स्वामिनी जी का श्रृंगार कर रही हैं। उन्मीलन मुकुट छटा परिलसत, दिक्चक्रवाल स्फुरत, केयूरांगदहार कंकण घटा, निर्धूत रत्न छवि, श्रोणी मंडल किंकिणी कलरवम, मंजीर मंजुध्वनिम, श्रीमत्पाद सरोरुहम भज मनो, राधाभिधानम महा, श्रीमत्पाद सरोरुहं भज मनो, राधाभिधानं महा। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला, चातुर्यमत्यद्भुतं
कांति कापि महाद्भुता वरतनूर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुततमा यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्ति रदभुत रसम दास्यं कदा दास्यसि साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसं दास्यं कदा दास्यति। स्वामिनी जी विराजमान हैं गौर भाल पर, माथे पर ऐसा मुकुट विराजमान है, चंद्रिका संपूर्ण लता मंदिर प्रकाशित हो रहा है। अनंत सूर्यों की कांति श्री स्वामिनी जी के मुकुट से, चंद्रिका से प्रकाशित हो रही। उन्मीलन मुकुट छटा परिलसत दिक्चक्रवाल स्फुरत। दिशा वृंदावन की कुंज की ये जो प्रकाशमयी दिशाएं हैं, ये कोई सूर्य चंद्र से नहीं है, ये स्वामिनी जी से प्रकाशित है। स्वामिनी जी की जो चंद्रिका विराजमान है, उससे अद्भुत प्रकाश दसों दिशाओं में फैल रहा है। उन्मीलन मुकुट छटा परिलसत दिक्चक्रवाल स्फुरत। दसों दिशाएं चमक रही हैं स्वामिनी जी की चंद्रिका से। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण सखियां धारण करा रहे, केयूर, अंगद, हार, कंकण और विविध प्रकार के रत्न स्वर्ण मणियों से जटित आभूषण। श्री स्वामिनी जी के ये जो आभूषण हैं, ये ऐसे छवि से युक्त है कि मूर्तिमान छवि भी तिरस्कृत हो जाए। इस राधा किशोरी के आभूषण हैं। नितंब में बड़ी ही सुंदर किंकणी धारण कराई है। अत्यंत सुकुमार गोरे चरणारविंद में बड़े ही सुंदर नूपुर धारण कराए हैं। बस मेरा मन तो यही करता है कि इस राधा तेज का ही भजन करूं, इन्हीं के चरणों का आश्रय लूं, इन्हीं का चिंतन करूं। बड़ा अद्भुत लावण्य है श्री स्वामिनी जी के श्री अंगों में। और स्वामिनी जी चतुर शिरोमणि हैं। संपूर्ण प्रेम कलाओं में परम प्रवीण स्वामिनी जी हैं। वैसे भी 64 कला प्रवीण स्वामिनी जी को कहा गया है। बड़ी अद्भुतता से प्रेम कलाओं की प्रवीणता श्री स्वामिनी जी की प्रत्येक चेष्टा में झलकती रहती है। बड़ी अद्भुत महाकांति श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों में है। कमनीय श्रीअंग वाली हमारी श्री किशोरी जी जब श्री चरण पधराती है तो ऐसी ललित गति से चलती है कि खग मृग पशु पंछी भी मोहित हो जाते स्वामिनी जी की चलन देख करके। बड़ी अद्भुत चलन है श्री स्वामिनी जी की। स्वामिनी जी का दृग संचालन बड़ा अद्भुत से अद्भुत, और भ्रकुटी संचालन तो पूछो ही मत। ऐसी परम मंद मुस्कान अद्भुत है। ये अद्भुतता की मूर्ति श्री किशोरी जी बस हमें अपने श्री चरणों की दासता प्रदान करें। मुझे अपनी दासी पद दे दें, मुझे अपनी सहचरी बना लें। ऐसी हमारी श्री महामहिमा में स्वामिनी जी का श्रृंगार हो रहा है। और लालन के लिए कई जगह मिलने की निश्चित हो गई थी। सखियां पहले ही संकेत कर देती थी कि आज पीली पोखर में मिलना है, आज गहवर वन में मिलना है, आज साकरी खोर में मिलना है, आज संकेत वट में मिलना है। लालजू को पता था कि आज स्वामिनी लता मंदिर में विराजमान है। लालजू के प्राण हैं श्री किशोरी जू, तो किशोरी जू के प्राण हैं श्री लालजू। अर्थात दो तन में एक ही प्राण स्फुरित हो रहा है। राधा प्राण गोवर्धन धारी, राधा प्राण गोवर्धन
हरि ही प्राण धन राधा प्यारी। कनक लतारो चांपकली तनो हरि प्राण धन राधा प्यारी। राधा प्राण गोवर्धन धारी। राधा प्राण गोवर्धन धारे। मरकत मणि नंद लाल लाड़ी लो कंचन तनु वृषभानु दुलारी। मरकत मणि नंद लाल लाड़ी लो कंचन तनु वृषभानु दुलारी। राधा प्राण गोवर्धन धारी। राधा प्राण गोवर्धन धारे। सूर श्याम प्रिय प्रीति परस्पर। 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 जोरी जुगल बनी बनवारी। जोरी जुगल बनी बनवारी। राधा प्राण गोवर्धन धारी। राधा प्राण गोवर्धन धारे। राधा प्राण गोवर्धन धारी। राधा प्राण गोवर्धन धारे। श्री राधा किशोरी के प्राण हैं श्री लालजू महाराज और लालजू के प्राण हैं श्री किशोरी जू। ये स्वर्ण लता सी चंपा की कली के कांति जैसी ऐसे श्री अंग की कांति वाली गोरी श्री स्वामिनी जू जो तपाए हुए स्वर्ण की कांति प्रकाशित हो रही अंगों से, इनके प्राण हैं ये मरकतमणि नंदलाल लाड़िलो, जिनके श्री अंगों से अद्भुत श्यामता मनो इंद्र नीलमणि की कांति, मरकतमणि की कांति, नवीन मेघ की कांति, ऐसे श्री श्याम सुंदर श्री लाडलीजू के प्राण हैं। और ऐसे श्री लालजू के प्राण श्री लाडलीजू हैं। तत्वतः एक क्षण के लिए भी कभी विलग नहीं होते, पर अलग अलग लीलाओं का रसास्वादन अलग अलग भावना से युक्त भक्तों को प्रभु ने कराया है। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की लीला में ऐसा वर्णन आता है, मिलन फिर बिछुड़न, लेकिन नवनिभृत निकुंज में एक पलक झपकने के लिए भी वियोग की संभावना भी नहीं है। निगमो नेति नित गावत जाको, राधा बस की नो है ताको। निगम नेति नित गावत जाको, राधा बस की नो है ताको। निसी बन धाम संग रहे दो, एक संग ने टरे नहीं को। निशिवन धाम संग रह दो, एक संग ने को टरे नहीं को। प्रात गए घर घर रस पागे,
अरस परस दो अनुरागे। रात गए घर घर रस पागे, अरस परस दो अनुरागे। अपनी अपनी दशा विचारे, भाग बड़े कही बारंबार। अपने अपने दशा विचारे, भाग बड़े कई बारंबार। श्री प्यारेजू और प्यारीजू की प्राण प्रिय सखियों ने देखा कि समय अब कम मिल पाता है प्यारीजू प्यारेजू को। जैसे अब दिन में जाना है खेलने के बहाने से तो कम समय मिलता है, थोड़ी देर खेलने के बाद पुनः राजभोग में उपस्थित होना है। तो सखियों ने निश्चय किया कि अब प्यारीजू प्यारेजू का संध्या काल से मिलन होगा, जिससे पूरी रात दोनों युगल सरकार रसमयी वार्ता क्रीड़ा ऐसे हम सब सखियों के साथ प्रिया प्रीतम विहरण करेंगे। फिर सुबह दोनों अपने रस में मगन अपने अपने भवन को चले जाएंगे। ऐसा ही होने लगा। प्यारीजू और प्यारेजू संध्या काल के मिलते। आज गहवर वन के लता मंदिर में प्यारीजू का सखियां श्रृंगार कर रहे हैं। बीच बीच में प्यारीजू अपने कर कमल से भी श्रृंगार कर रही हैं। प्यारीजू श्रृंगार क्यों संवारती हैं? श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन हित साज। अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने के लिए स्वामी जो श्रृंगार स्वीकार करती हैं। ज्यों चकोर चंदा को आतुर, त्यों नागरी बस गिरधर चातुर। श्री लालजू महाराज, प्रियाबदन छवि चंद्रमनो प्रीतम नयन चकोर। अब तो प्यारेजू के नेत्र कहीं किसी की तरफ जाते ही नहीं हैं, बस प्यारीजू के मुख चंद्र में लगे रहते हैं। जब प्रगट में संग हुए तो मुख चंद्र में, और जब ऐसा कि वो प्रातःकालीन अपने अपने महल को भवन को जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के रूप को नेत्रों में बसाए हुए उसी रस में मगन जाते हैं। आज संध्या काल में प्रीतम आतुर होकर के आए तो सीधे प्रियाजू के समीप नहीं गए, झरोखे से देखा लता मंदिर के कि प्यारीजू की कैसी शोभा हो रही है। तो आज जाल रंध्र मग नैन लगायो, शूर श्याम मन को फल पायो। जाल रंध्र मग नैन लगायो, सूर श्याम मन को फल पायो। झरोखे झांक्यो करत सिंगार, सुंदरी ताक्यो। आए उझके झरोखे झांक्यो करत सिंगार, सुंदरी ताक्यो। सखियों ने सबसे पहले प्यारीजू को नीलांबर धारण, बहुत प्रिय है नीलांबर। क्यों? क्योंकि प्रीतम के श्रीअंग कांति वाला है। और इनको बहुत प्रिय है पीतांबर। क्यों? क्योंकि प्यारीजू के श्रीअंग की कांति वाला पीतांबर है। प्यारीजू को सुंदर श्रृंगारित कर रहे सखियां, नीलांबर धारण कराया, बिथुरी अलकों को संभाला, वेणी गूथा। तो प्यारीजू बार बार नीलांबर का घूंघट करके देखती कि ऐसे बार बार आधो मुख नीलांबर सो ढाके,
बिथुरी अलके सोहें, एक दिशा मनु मकर चांदनी, घन बिजुरी मन मोहे। आधो मुख नीलांबर सो ढाके, बितुरी अलके सोहे, एक दिशा मनु मकर चांदनी, घन बिजुरी मन मोहे। कैसी शोभा हो रही है, श्याम सुंदर झरोखे से झांक के देख रहे। प्रियाजू को पता नहीं, आधे नीलांबर का घूंघट किया तो ऐसा लग रहा है कि शरद की रात्रि में एकदम निर्मल मेघ होता है, नील मेघ से चंद्रमा की छवि झलक रही। ऐसे नीलांबर के घूंघट से प्यारी जू के श्री मुख की कांति है। दूसरी शोभा वर्णन कर रहे हैं, जैसे मानो नील सजल मेघ। पहली शोभा है बादल रहित एकदम निर्मल आकाश और उसमें चंद्रमा झलक रहा हो, वो शरद का। ये है वर्षा ऋतु के सजल मेघ में जैसे बिजली चमकती हो, ऐसे प्यारी जू के नीलांबर से वो श्री मुख की शोभा प्रकाशित हो रही है। कबहू केस पाछे ले डारती, निकसन ससिज्यो जो है, सूर श्याम प्यारी छवि देखत, त्रिभुवन उपमा को है। कबहू केस पाछे ले डारती, निकसन ससी जो है, सूर श्याम प्यारी छवि देखत, त्रिभुवन उपमा को है। करती श्रृंगार वृषभानु बारी, करती श्रृंगार वृषभानु बारी, रहे इकटक जाल रंध्र मगहेरी के श्याम मन भावती परम प्यारी, रहे इकटक जाल रंध्र मग हेरी के, श्याम मन भावती परम प्यारी, करते श्रृंगार वृषभानु बारी। करते श्रृंगार वृषभानु बारी, कबहू बेनी रचित फूल सो मिले कच, कबहू रची मांग मोतिनी सवारे, कबहू बेनी रचित फूल सो मिले कच, कबहू रची मांग मोतिन सवारे, कबहू राखती शीस फूल लटकाई के, कबहू बंधन बिंदु भा
करत श्रृंगार विषभानुभारी। निगम जिसे नेति नेति कहते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्म स्वरूप श्री लालजू महाराज कुंज रंध्रों से देख रहे हैं। प्रियाजू का सखियां श्रृंगार कर रही हैं, बीच बीच में लाडली जू भी संभालती जा रही हैं। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। प्राण प्यारे श्री लालजू अपनी प्राण प्यारी भावती लाडली जू के श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं। प्यारी जू के सुंदर केस पास को संभालकर सिंदूर की रेखा मोतियों की लड़ियों से मांग भरी, फिर वेणी को पुष्पों से सजाया, फिर श्री स्वामी जू के गौर ललाट पर सुंदर श्याम बिंदु विराजमान की, शीश फूल धारण कराया, सुंदर पुष्पों के गुच्छे कपोलों पर सजाया। बड़ा ही सुंदर श्रृंगार सखियां कर रही हैं। सुंदर सुंदर पत्रावली की केसर से युक्त चंदन से ललाट पर कपोलों पर, स्वामी जी को श्री आंखों में अंजन धारण कराया, चिबुक पर श्याम बिंदु। संपूर्ण जब श्रृंगार हुआ तो एक सखी विशाल दर्पण लेके आती है। स्वामी जी लालजू की महामनोहर वृत्ति के चिंतन में डूबी हुई है। सखी ने कहा, स्वामी जी निरखिए। आंख खोला तो सामने दर्पण। सखी ने यह नहीं कहा कि दर्पण निरखिए, स्वामी जी निरखिए। कान में शब्द पड़ा, आंख खोला तो विशाल दर्पण, तो श्रृंगारित स्वामी जी का प्रतिबिंब पड़ा। तो अति चतुर शिरोमणि स्वामी होते हुए भी महाभोरी भी है। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। श्री स्वामी जी ने देखा तो भ्रकुटी टेढ़ी कर ली। मन में विचार करती है कि मेरी बिना आज्ञा के मेरे इस लता भवन में सुंदरी कैसे आ गई। स्वामी जी को लगा कि ये कोई दूसरी सुंदरी आ गई। दर्पण का भाव ही नहीं है। सामने जे भी दृष्टि खोली वैसे स्वामी जी तो सुंदरता की समुद्र है। स्वामी जी मन में विचार करती है, यह सुंदरी कहाँ ते आई, यह सुंदरी कहाँ ते आई। बार बार प्रतिबिंब निहारती नागरी मन मन रही लुभाई। बार बार प्रतिबिंब निहारती नागरी मन मन रही लुभाई। यह सुंदरी कहाँ ते आई, यह सुंदरी कहाँ ते आई। करते मुकुर दूर नहीं डारती, हृदय मांझ कछु रिस उपजाई। देखे कहूँ नैन भरिया को, नागर सुंदर कुंवर कनाई। ये मेरी कहाँ चले आगे, यह धोआजू अरसते आई। सूरदास या कोया ब्रज में, ऐसी को जो लाए। यह सुंदरी कहाँ ते आई, यह सुंदरी कहाँ ते आई। बार बार अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भोरी प्रिया जो भुराई में डूब गई। सोचती है, इतनी सुंदर ये नव किशोरी कहां से आ गई। अगर
दर्पण हटा दिया जाए तो भ्रम दूर हो जाए। पर सखियां भी प्यारी जू की इस भुराई के रस में डूब रही है। प्यारी जू बार बार हृदय में गुस्सा हो रहे हैं। किस बात से? ये बड़े रस लंपट हैं ब्रजराज कुंवर, ये तो मेरे से भी अधिक सुंदर है। अगर इसे देख लिया तो महाराज का मन बदल जाएगा। श्री लाडली जू मेरी कहा चले या आगे, योधो आज अरसते आई। कौन ऐसी बैरिन है जो इतनी सुंदरी को इस ब्रज में ले आई? वो नागर शिरोमणि बड़े ही रसिया चतुर हैं, कैसे हम उनको समझाएंगी? पर ये सुंदरी तो मेरे सामने आके डट के बैठ गई। अगर नेत्र से नेत्र मिले तो कुंवर कन्हाई निश्चित आसक्त हो जाएंगे, पक्का आसक्त हो जाएंगे। वास्तविक स्वामिनी जो भुराई में डूब रही, अब हृदय में कुछ कुछ हो रहा है स्वामिनी जी के। मुकुर छाह निरखी देह की दशा गवाई, मुकुर छाह रखी देह की दशा गवाई। बोली धो कौन को आपन ही गवन कियो, ऐसी को बैरिल है या ब्रज में माई। बोली धो कौन को आप नहीं गवन कियो, ऐसी को बैरिन है या ब्रज में माई। विधि की अंग अंग निरखी बार बार रहे परखी, ललिता चंद्रावली कहाँ इतनी छवि पाई। विध की अंग अंग निरखी बार बार रहे परखी, ललिता चंद्रावली कह इतनी छवि पाई। मन में कछु कहन चहे देखत ही ठटुकी रहे, सूर श्याम निरखत दुति तन सुधि बिसराई। मन में कछु कहन चाहे देखत ही ठटुकी रहे, सूर श्याम निरखत दुति तन सुधि बिसराई। श्री लाडली जी अपने प्रतिबिंब को देख करके और ये सोच करके कि नागर शिरोमणि इसे देख लेंगे तो वो लट्टू हो जाएंगे। देह शुद्ध विसरती जा रही है। मन ही मन स्वामिनी जी कह रही, ऐसी सुंदर तो ना ललिता जी है और ना चंद्रावली है, इसको ब्रज में कौन ले आया? स्वामिनी जी कुछ कहना चाहती पर सामने सौंदर्य देख करके ठटुक जाती है, सकुच जाती है। इतना सुंदर स्वामिनी जी का ही तो प्रतिबिंब है। हिम्मत किया कि अब बात करके ही, हाँ, स्वामिनी जो ने कहा तू किसकी बेटी है? कहती छाह सोनागरी को है तू माई, मिली नहीं ब्रज गांव में री कहाँ ते आई। कहती छाह सो नागरी को है तू माई, मिली नहीं ब्रज गाँव में री कहाँ ते आई। नाम कहा है सुंदरी कही सो दिवाई, करो न मेरे साध है मुख बचन सुनाई। नाम कहा है सुंदरी कही सो दिवाई, करो न मेरे साथ है मुख वचन सुनाई। दिनन हमहु तुम सरबरी, तुम छवि अधिकाई, और संग नहीं को लई यह कही डर पाई। दिनन हम तुम सरबरी, तुम छवि अधिकाई, और संग नहीं को लई यह कही डर पाई।
लाडली जी ने हिम्मत किया कि अब तो बात करना ही पड़ेगा। कहा सुनो, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आई हो, बताओ तो सही सुंदरी, किस गांव से आई हो। ब्रज में तो मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, क्योंकि इतना सुंदर रूप तुम्हारा। मैं तो पहले ही कहती हूं कि तुम्हारा सुंदरता का, सौंदर्य का स्वरूप हमसे बहुत श्रेष्ठ है। सखिया सब निहाल होती जा रही स्वामी जी की भोरी भोरी बातें सुनकर। तुम्हारी सुंदरता हमसे बहुत अधिक है। देखो, एक सलाह मानोगी, मैं तुम्हारी बहुत प्रिय सखी हूं। तुम अकेले आई हो ना, बहुत गलत जगह आ गई हो। श्री जी कह रहे तुम जानती नहीं हो, जानती हो यह नाही सुनी, हिया की अधमाई, आभरण लेत छड़ाई के, ब्रज ढीठ कन्हाई। जानती हो यह नाई सुनी, यहाँ की अधमाई, आभरण लेत छड़ाई के, ब्रज भीट कन्हाई। सदन जाहु मेरे कहे, पट अंग छुपाई, सूर श्याम जो वो देखी है, करी है बरियाई। सदन जाहु मेरे कहे, पट अंग छुपाई, सूर श्याम जो देखी है, करी है बरियाई। तुम्हें पता है, ब्रज में एक ऊधम शिरोमणि है, और उनकी उधमता तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। कोई भी आभूषण और वस्त्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम ऐसा करो, घूंघट काढ़ो, अपने अंगों को छुपाओ और सीधे यहां से चली जाओ। अगर अपनी मर्यादा समझना, सदन जाहु मर्यादा जई है, कहो न काहे मानती, अपनी दशा कहां तय आगे, जैसी विपत्ति बन। हम जानते हैं मर्यादा से रहना चाहती हो ना, अपने वस्त्राभूषण सुरक्षित रखना चाहती हो, तो तुम जाओ। अब वहां कोई सुंदरी हो तो बोले। फिर श्री जी ने मन में सोचा, ये बड़ी गुमान करने वाली है, हमारी इतनी प्रार्थना पे बात नहीं मान रही। श्री जी कहा, तेरे हित को कहती हो, माने जनि माने, तू आई है आज ही उनको का जाने। तेरे हित को कहती हो, माने जनि माने, तू आई है आज ही उनको का जाने। तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। तुम आज आई हो और मैं उनको अच्छे से जानती हूं, तुम उन्हें जानती नहीं हो। और अंदर से डर रही श्री जी, इसलिए उसको धमका रही प्रतिबिंब को अपने। ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवन में माई, बस नारी पराई देख के हंसी लेत बुलाई। ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवन में माई, बस नारी पराई देख के हंसी लेत बुलाई। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जैसे प्रीतम है। बस एक मंद मुस्कान से कोई भी त्रिभुवन की सुंदरी हो उनके अधीन हो जाती। अभी कह रहे हो अपनी मर्यादा रखना चाहो तो घूंघट काढ़ो, अपने को छुपा लो, धीरे से ब्रज से बाहर हो जाओ, श्री स्वामी जी कह रहे। और अगर आप ये समझती हो कि उनकी मंद मुस्कान आप देख के चैन से लहरोगी, तो ये अनुभव हम बता रहे कि जिसने इनकी मंद मुस्कान देखी वो फिर चैन से नहीं रह सका। हाँ, जिस पर हो तुम जीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहो की जागीर, वो आह भर के हा श्याम सुंदर ऐसा पुकारता रहता है।
श्री जी प्रेम की दशा का वर्णन करती है कि एक मुस्कान देख के तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। सो अपने सहज ही मिले उनके गुण ऐसे, ये कोई बनावट की बात नहीं कह रही, प्यारे जू में स्वाभाविक ऐसे गुण हैं, एक बार जो देख ले वो किसी काम का नहीं रह जाता। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। उठना बैठना चलना फिरना यंत्रवत होता है, चित्त में केवल नंदलाल मोहन बसी गयो मेरे मन में। दशा बदल जाती है। और एक बात बता दे, त्रिभुवन में किसी की वो अदप नहीं मानते, वो डरते नहीं, क्योंकि ये निर्भय निसंक परम पद प्रदान करने वाले हैं प्रभु। तो स्वामी जी कहती है कि आप ये मत समझो कि किसी से डर जाएंगे, वो डरपते भी किसी से नहीं है ऐसा। और जब वो मिल जाते हैं ना जिससे, तो खूब मन भाया करते हैं, अपना मन भाया करते हैं। हाँ, मतलब श्री जी डर पा रही है कि बस आगे की बात हम नहीं कहते, वो अपना मन भाया करते हैं। तुम किसकी बहू हो या बेटी हो, क्या नाम, ये तो तुम परिचय बता नहीं रही, अगर बता देती तो अच्छा रहता। अब प्रतिबिंब क्या बोले, लालजू और सखियां सब देख रही है और सुन रही है। श्री सूरदास जी भी देख रहे हैं, बाहर के नेत्र तो बंद है और अंदर के दिव्य नेत्रों से देख रहे, तो कह रहे हैं धन्य हरि नैन धनि रूप राधा, धन्य हरि नैन धनि रूप राधा, धन्य वो मुकुर धनि धन्य प्रतिबिंब मुख, धन्य दंपति रहस भेष आधा। धन्य वह मुकुर धनि धन्य प्रतिबिंब मुख, धन्य दंपति रहस वेश आधा। ये रहस्य की बात है कि दंपति एक में ही रहते हैं, बिहारी बिहारिन जो एक ही रूप में। अगर आप श्याम सुंदर को देख रहे हैं ना, तो किशोरी जी अर्धांग में विराजमान है। आप किशोरी जी को देख रहे हैं ना, तो श्याम सुंदर विराजमान है। कभी ये अलग नहीं रहते, ये रहस्य है, ये रसिक जन जानते हैं। वही रहस्य रूप धारण करके राधा वल्लभ लाल के रूप में, बिहारी जी के रूप में प्रिया प्रीतम विराजमान है। रूप बेली प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कै भय श्री राधा वल्लभ लाल। धन्य है हरि के नेत्र और धन्य है राधा का रूप, जिसको हरि के नेत्र अतृप्त होकर पान कर रहे। धन्य है वो दर्पण जो प्यारी जू को भ्रम पैदा कर दिया। धन्य है वो प्रतिबिंब जिसे प्यारी जू बात कर रही है। धन्य है वो दंपति का रहस्य जो एक में दो समाये हुए हैं, जो दो होते हुए भी एक है। धन्य सिंगार धनि धन्य निरखनी श्याम, धन्य छवि लूट लूटत मुरारी। धन्य सिंगार धनि धन्य निरखनी श्याम, धन्य छवि लूट लूटत मुरारी। सूर प्रभु चतुर चतुरा नवल नागरी, रहे प्रतिबिंब पर नैन धारी। सूर प्रभु चतुर चतुरा नवल नागरी, रहे प्रतिबिंब पर नैन धारी। धन्य है प्रियाजू का श्रृंगार है, और धन्य धन्य है वो नेत्र जो इस श्रृंगार का पान कर रहे। सखियों के लता खग मृग पशु पंछी और श्याम सुंदर सबके धन्य भाग है। लताएं कोई जड़ नहीं है, ये लीला देखती है, ये वार्ता सुनती है, ये स्पर्श करती है, प्रियालाल को रोमांचित होती है। ये सखी स्वरूपा है। श्री सूरदास जी कह रहे प्रभु चतुर शिरोमणि हैं,
तो हमारी सी लाडली जो भी चतुरा नागरी है, पर आज प्रतिबिंब की महिमा की प्यारी जू की चतुरता विस्मृत हो गई। और भोरी प्रियाजू ने जब देखा कि ये तो बात ही नहीं कर रही, इतने गुमान में है कि हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, अपनी छवि निहारी तन बारती, विवश बिंब के पायन परती। अपनी छवि निहारी तनवार थी, विवश बिंब के पायन पर। कबहू श्याम सकुच मानत जिय, वासो प्रीति करे जनि डरती। कबहू श्याम सकुच मान तीजिय, वासो प्रीति करे जनि डरती। श्री श्यामाजू अंदर से बहुत डर गई कि विनय भी नहीं मान रही, गुमान में भी भरी हुई है, अब क्या करें। अगर श्याम सुंदर ने देख लिया तो आसक्त हो जाएंगे। चलो पैर पड़ के मनाती हैं। प्रतिबिंब के चरणों में ऐसे कर कमल श्री जी रखती हूँ, कहती हूँ तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे से विनय करती हूँ, तू चली जा यहां से। पर वहां प्रतिबिंब है तो कौन उत्तर दे। नाम कहा सुंदरी तुम्हारी, क्यों मुंह सो नहीं बोलती हो। हंसे हंसती चितवे चितवती, तुम तन डोले तन डोलती हो। नाम कहा सुंदरी तुम्हारो, क्यों मुँह सो नहीं बोलती हो। हंसे हंसती चितए चितवती, तुम तन डोले तन डोलती हो। हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बस तुम उत्तर नहीं देती और सब करती हो। मैं हंसती हूं तो तुम हंसती हो, मैं डोलती हूं तो तुम डोलती हो, मैं चितवन करती हूं तो तुम चितवन करती हो, मैं भ्रकुटी संचालन करती हूं तो तुम कर, बस एक बात नहीं कर रही हो, तुम उत्तर नहीं दे रही हो। बोलो ना तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या चाहती हो। परम चतुर मैं जानती तुमको, मोह पर भौं मरोरती हो। लटकती सुभग नासिका बेसरी, पुनि पुनि बदन सकोरती हो। परम चतुर मैं जानती तुमको, मोह पर भौं मरोरती हो। लटकती सुभग नासिका बेसरी, पुनि पुनि बदन सकोरती हो। जैसे किसी को समझाए और फिर वो ना समझे तो मुखाकृति में आता कि पूरा प्रयास किया फिर भी नहीं समझे। तो जैसे श्री जी भ्रकुटी मरोड़ती वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है। श्री जी कह रहे हैं यद्यपि आपकी बेणी बहुत सुंदर है, बेसर बहुत सुंदर है, स्वभाव तुम्हारा ठीक नहीं। बार बार तुम भ्रकुटी संग बोल क्यों नहीं देती, वैसे ही भ्रकुटी टेढ़ी करती हो, वैसे ही तुम मुख मरोड़ती हो। यद्यपि तुम सुंदर हो, मैं स्वीकार करती हूं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूं, पैर पड़ती हूं, तुम मेरी बात मान जाओ, ना बताओ परिचय, तो भी आप यहां से जाओ। लालजू ने देखा कि प्यारी जू तो बहुत ही डूबती चली जा रही, विवस्था होती जा रही। नागरी रही मुकुर निहारी, नागरी रही मुकुर निहारी। धीरे से लता भवन की झरोखों से हटकर पीछे से आए और प्यारी जू के नेत्रों को ऐसे मूंद लिया। श्री लालजू महाराज आनियो चक नैन मूंदे, कमल कर गिरधारी। चौकी चक्रित भई मन में, श्याम को जिय जानी। मैं डरती ही अब ही जाको, मिले ताको आ।
तब ही तन की सूरत आई, लख्यो तन प्रति छाई, सकुच मन ही मन दुरावती, परस्पर मुस्का। समुझी मन में कहत सखियन, विपुल ले ले नाम। सूर प्रभु उर शीस पर से, बीच बेनी श्याम। नागरी रही मुकुर निहारी, नागरी रही मुकुर निहारी। श्री जी एकटक अपने प्रतिबिंब को देख के निराश हो गई। अब क्या होगा? इतने में लालजू आए और प्यारी जू के नेत्रों को अपने कर कमल से ढक लिया। प्यारे जू का अद्भुत स्पर्श है। स्पर्श होते ही समझ गए श्याम सुंदर पधारे, क्योंकि इतना साहस किसी का नहीं कि प्यारी जू के नेत्रों में कर कमल रख सके। और प्रीतम का स्पर्श ही अलग है। स्पर्श होते ही जान गए ये तो श्याम सुंदर है। और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि जिस बात का डर था वही हो गया। मेरी आंख मूंद के उससे आंख अब लड़ाएंगे पक्का। श्री जी अंदर ही अंदर एकदम डर गई कि जो अंदर हमें भय खाया जा रहा था वो हो गया। देख लिया ना, आते ही हमारी आंख मूंद ली। अब वो जो सामने सुंदरी है उसी से नयन लड़ाएंगे। श्याम ने नवेली सुंदरी को अर्थात प्यारी जी को जब देखा कि बहुत ही विवश हो रही, तो सामने आए और सामने से श्री लाडली जू के चिबुक पर कर कमल रखा और कहा, प्यारी जू दर्पण में देखो। प्यारी जू ने दर्पण में देखा तो बोले, देखो हम आपके चिबुक पर एक कर कमल पधरा रहे हैं, तो देखो सामने देख रही हो ना, उस सुंदरी के भी चिबुक पे कर कमल गया ना। वो और कोई सुंदरी नहीं, आपका प्रतिबिंब है। ये तो सखी ने दर्पण विराजमान किया है। प्यारी जो सब कुछ गई अपनी बुराई पर, सब सखियां युगल सरकार की जय करती है और युगल सरकार परस्पर मिलकर रसखेली करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अभी चल बीरा, जय जोरी आई अभिया, यह जोरी अभी चल बीरा, यह जोरी अभी चले अभिरा। हृदय विराज हो आठों याम प्यारी। हृदय विराज आठोया। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम,
श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।